लड़की को 7 दिन तक देवताओं के मंच पर कील ठोंक दी गई। उसका पिता निर्दोष साबित करने के बजाय शिष्यों संग मिलकर 108 आत्मा दमन कीलें गाड़ दिया, जिससे उसने आत्मा रक्षा अनुष्ठान से जो पाया था वह छिन गया और उसे कभी पुनर्जन्म न मिलने का श्राप मिला। असल में वही लड़की पुनर्जन्म लेकर उसी समय लौटी थी जब दानव कुल ने पेंगलई पर हमला किया। एक नौकरानी ने आकर उससे कहा कि वह अपनी ब्लड लाइन की शक्ति से संघ प्रमुख को बुलाए। यदि वह पिछली बार की तरह पिता को बुलाएगी तो वही त्रासदी दोहराई जाएगी और लोग उस पर दानवों से मिली भगत का कलंक लगाकर मार देंगे। इसलिए लड़की ने नौकरानी को 100 वर्षों से सोए पूर्वज को जगाने भेजा और खुद बाढ़ को सुदृढ़ करने चली गई। फिर भी वह बुजुर्ग उसे ब्लड लाइन की शक्ति से संघ प्रमुख को बुलाने का आग्रह करता रहा, क्योंकि केवल वे 1 लाख दिव्य सैनिक ही इस संकट को रोक सकते थे। लड़की ने कहा कि वह पहले ही पूर्वज से निवेदन कर चुकी है और पिता उन सैनिकों को लेकर निचले लोक में सौतेली माँ और बहन संग दिए देखने गए हैं। हुनांग ने चेतावनी दी कि यदि यह मामला गठबंधन तक पहुंचा तो संघ प्रमुख को नेता द्वारा दंड मिलेगा और वह उसे सन की व संप्रदाय की उपेक्षा करने वाला ठहराएगा। सबके सामने पिता का असली चेहरा दिखाने के लिए लड़की ने समय दर्पण खोला और उनसे कहा कि दानव पर्वत द्वार तोड़ने वाले हैं, वे 1 लाख सैनिक लेकर लौटें, अन्यथा पेंगलई नष्ट हो जाएगा। पर पिता ने कहा कि वह झूठी है और उस पर पत्नी और बेटी के दियों के उत्सव को बिगाड़ने का आरोप लगाया। लड़की के समझाने पर भी उसने विश्वास नहीं किया। दानव माँ बेटी पास खड़ी ढोंग करते हुए कह रही थी कि वे उत्सव नहीं देखेंगी और पिता को लौटकर बेटी के पास जाने की बात कर रही थी। पिता क्रोधित हुआ, बोला कि वे नहीं लौटेंगे और यदि उसने झूठ बोला तो उसे जिंदा खाल उधेड़ देगा। उसने समय संबंध तोड़ दिया और उसे साथियों की परवाह न करने वाली कहकर तिरस्कृत किया। सबको उम्मीद थी कि पूर्वज जाग जाएं तो एक आशा बची है, पर 1 लाख सैनिकों की अनुपस्थिति में बाढ़ जल्द ही दानवों ने तोड़ दी। उन्होंने उसकी 7 वर्ष से बेहोश माँ को पकड़ लिया और लड़की को मजबूर किया कि वह बाढ़ खोल दे, पर पूर्वज वंशज होने के कारण वह मानव लोक की रक्षा के लिए अडिग रही। जब उसने झुकने से इनकार किया तो दानवों ने उसकी माँ की गर्दन काट दी। वह विलाप करती रही, जबकि पिता दानव माँ बेटी संग आतिशबाजी देख रहा था और अनजाने में अपने विनाश की ओर बढ़ रहा था। अचानक पूर्वज ने संन्यास तोड़ दिया और एक प्रहार में शत्रु का अंत कर दिया, पर माँ मर चुकी थी। पूर्वज ने उसकी आत्मा पीली आत्मा कमल में रखी और लड़की को आदेश दिया कि वह दानव घेरा तोड़कर दिव्य संघ से सहायता मांगे। पेंगलई द्वीप आधे घंटे में मानव लोक में गिरने वाला था, इसलिए उसे उसी समय में सहायता लानी थी। कठिन संघर्ष के बाद वह संघ पहुंची, पर द्वितीय वरिष्ठ भ्राता ने रोक लिया, क्योंकि संघ प्रमुख ने उसे आदेश भेजा था कि लड़की झूठ बोल रही है और विनाश की अफवाह फैला रही है, ताकि वह और उसका परिवार दियों के उत्सव में न जाए। तभी आपातकालीन आदेश आया। ये संकेत था कि तीनों लोकों में संकट आने वाला है और आदेश मिला कि कोई भी बाधा डालने वाला मारा जाए। फिर भी वरिष्ठ ने उसे दानवों की साथी बताया। लड़की हैरान थी कि वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। संप्रदाय के विनाश के बावजूद वह मानता रहा कि लड़की पिता को रोकने की साजिश कर रही है। यदि सच में दानव उत्पात हुआ और संघ प्रमुख ने कर्तव्य त्यागा तो वही दंडित होगा, पर वह उसकी बात पर विश्वास न कर सका। लड़की ने माँ की प्रवाह छवि शिला निकाली, जिसमें दानव हमले का पूरा दृश्य दर्ज था, और उसे देखने की प्रार्थना की, मगर उसने इनकार किया और संघ प्रमुख की रूप छाया बुलाने का सुझाव दिया। जब संघ प्रमुख आया उसने एक प्रहार में शिला तोड़ दी। लड़की फूट पड़ी। वह माँ की अंतिम निशानी और सत्य का प्रमाण थी। पिता ने इसे नकली कहा और पहरेदारों से उसे मार देने को कहा।